इस प्रकार से? मैंने सन 93 में मानवर साहब के साथ में मैंने कार भी किया है और मानवर साहब में मैंने साइकिल भी चलाई है। अच्छा। और 16 दिसंबर 1995 को मानवर साहब के द्वारा दैनिक जागरण पे जो प्रेस पे जी। आंदोलन हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें मैं घायल भी हुआ था। अच्छा। उसमें मेरी नाक टूटी थी, दाहिना हाथ टूटा था, दाहिना पैर गंभीर रूप से घायल हुआ था। मानवर साहब के द्वारा माननीय बहन जी ने मेरा इलाज भी कराया है। अच्छा, जब बहन जी ने आपके के बाद में मैंने अपनी बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, तो मैंने बहन जी से कई बार प्रयास किया है मिशन के संबंध में जानकारी देने के लिए, तो लोगों ने मुझको बहन जी से नहीं मिलने दिया गया। ये चीज़ आप देख लीजिए। ये देखिए, आप सोचिए कि ये देखिए संघर्ष। हाँ, बताइए। ये सब देखिए, ये सब औजार पड़े। अच्छा, दवा भी है, जुराब भी है, बहन जी को लिखी हुई किताब भी है, चार्जर मोबाइल का हैंड पंप है, और सोचिए कपड़े भी हैं। आप समझिए कि साबुन से। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और कांशीराम स्मारक स्थल में। कांशीराम जी की जयंती 15 मार्च को है। 15 मार्च को लेकर बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। एक बार पार्क स्मारक दिखा दें। इस स्मारक में कांशीराम जी की प्रतिमा लगाई गई है, बीएसपी सुप्रीमो की प्रतिमा लगाई गई है, जहां पर कांशीराम जी की जयंती उपलक्ष्य में लोग देश प्रदेश से आते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देखिए जिस प्रकार से कांशीराम साहब साइकिल से उन्होंने इतना प्रचार किया दोस्तों, इतना प्रचार किया कि आज तक अगर आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो किसी नेता ने इतना नहीं किया है। तो कांशीराम जी के तरीके से ही बहुजन समाज पार्टी का सपना जो है उसको बढ़ाने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक दादाजी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से साइकिल लेके देखिए, हाथी का झंडा, साइकिल, तमाम महापुरुषों की तस्वीर इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक महापुरुष आपको नजर आएंगे। तो जानने का प्रयास करेंगे इसमें क्या है और आज स्मारक में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे। दादा, अपना थोड़ा परिचय बताइए। मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद। मेरा नाम सर्वेश कुमार वर्मा, मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूँ, ग्राम जलालपुर, तहसील बिलाग्राम, जिला हरदोई में रहने वाला हूँ। साइकिल कहाँ से आपने उठाई है? आज आप लखनऊ आए हैं, कहाँ से आप चले हैं और आज लखनऊ आए हैं? मैं चला तो हूँ उत्तर प्रदेश पश्चिमी के, मैं 15 जिला घूम करके मैं लखनऊ का आज पहुँचा हूँ। मैं कितना दिन लगा मुझको? मैं 7 तारीख को यहाँ मीटिंग थी फरवरी में, और 7 तारीख को मीटिंग करके मैं निकल गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। मैं घूम करके मैं अपने समाज को अपने जागरूक करने के लिए कि जो हमारा समाज बाबा साहब को जो मानने वाले हैं, बाबा साहब चुनाव निशान हाथी है, इस हाथी तरफ सब लोग ध्यान दीजिए। और ये चंद्रशेखर रावण जो है, ये अपनी मोदी की केतली लाया है और केतली ने देश को बेच दिया है, और उसकी तरफ ध्यान ना दे। और ये मानवर साहब ने जैसे हाथी को तैयार किया है, तैयार करके सेवा करके खूब तैयार किया है, तैयार करके जो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बनाई है, दिल्ली में 22 बार सांसद बनाए हैं। और ये सपना बाबा साहब और मानवर साहब का जो है, दिल्ली में एक बार एक दिन के लिए सब लोग सरकार बना लें तो किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साइकिल में, इस पेटी में, बॉक्स में और इधर ये सब क्या रखा है इसमें, और कारण क्या है कि आप इस प्रकार से साइकिल लेके चल रहे हैं? इसमें हमारे घर गृहस्थी, कपड़े लत्ते, पंप रिंच, अपना पिंचर का सामान, ये सब मतलब कपड़े लत्ते आपके कपड़े वगैरह सब है, पंचर साइकिल हो जाए उसको बनाने के लिए। हाँ, सब ये चीज आप देख लीजिए। ये देखिए, आप सोचिए कि ये देखिए संघर्ष। हाँ, बताइए। ये सब देखिए, ये सब औजार पड़े। अच्छा, दवा भी है, जुराब भी है, बहन जी को लिखी हुई किताब भी है, चार्जर मोबाइल का हैंड पंप है, और सोचिए कपड़े भी हैं। आप समझिए कि साबुन, शैम्पू, तमाम चीज़ें। आप सोचिए कि आज के समय में दोस्तों ऐसे पार्टी में किसी प्रकार की कोई भी पार्टी आप देखेंगे, किसी पार्टी में इस प्रकार से कार्यकर्ता आपको नहीं दिखाई देंगे सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। देखिए, इसी प्रकार से कभी समय था कि कांशीराम जी साइकिल लेकर चलते थे, आज उसी तरीके से उसी तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप क्या कांशीराम साहब के साथ भी आपने काम किया है क्या इस प्रकार से? मैंने सन 93 में मानवर साहब के साथ में मैंने कार भी किया है और मानवर साहब में मैंने साइकिल भी चलाई है। अच्छा। और 16 दिसंबर 1995 को मानवर साहब के द्वारा दैनिक जागरण पे जो प्रेस पे आंदोलन हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें मैं घायल भी हुआ था। अच्छा। उसमें मेरी नाक टूटी थी, दाहिना हाथ टूटा था, दाहिना पैर गंभीर रूप से घायल हुआ था। मानवर साहब के द्वारा माननीय बहन जी ने मेरा इलाज भी कराया है। अच्छा, जब बहन जी ने आपका इलाज करवाया था? जी, बहन जी ने मेरा इलाज करवाया है। और तब से
हमको बहन जी से हालांकि मिलने कोई जरूरत नहीं पड़ी। मिशन के लिए मैं कई बार मिलने का बहन जी से प्रयास किया गया। मैंने प्रयास किया, मानवर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर साहब के ना रहने के बाद में मैंने अपनी बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनी है तो मैंने बहन जी से कई बार प्रयास किया है मिशन के संबंध में जानकारी देने के लिए, तो लोगों ने मुझको बहन जी से नहीं मिलने दिया गया। किसने नहीं मिला? अब जो भी बहन जी के आवास से लेकर प्रदेश कार्यालय तक हैं, मैंने सबसे प्रयास किया है कि बहन जी से हमारी मुलाकात करा दीजिए। मुझको कोई प्रत्याशी नहीं बनना है, मुझको कोई पदाधिकारी नहीं बनना है, हमको केवल जो है अपनी मिशन की पार्टी की बारे में बहन जी से कुछ बातें करनी है। लोगों ने आज तक नहीं मुझको मिलने दिया है। और मैं जब कोरोना चल रहा था मैं 3.5 महीना लखनऊ में साइकिल चलाता रहा। मैं पूरा लखनऊ में साइकिल से ही घुमा हूँ। लोगों को जागरूक कर रहे थे उस समय भी? जी, उस समय में जागरूक कर रहा था। फिर उसके बाद में भीम राजभर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मऊ के, उनके पिताजी इस पार हो गए थे। फिर मैं उनके पिताजी के यहाँ पूर्वांचल को मैं निकल गया घूमने के लिए। पूर्वांचल के सारे जिला में घूम घाम करके तो मैं हरदोई को वापस हुआ था। तो कल तैयारी जयंती की है कांशीराम जी के, क्या कुछ कहेंगे आप? अब कांशीराम साहब की जयंती के लिए मैं इसलिए कहूँगा कि देखिए, जो बाबा साहब मानवर साहब का सपना है हमारे बहुजन समाज के लोगों से, वही सपना पूरा करने के लिए हाथी का, बाबा साहब का जो हाथी चुनाव निशान है, हाथी पे एक एक वोट दबा करके माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए और 29 में एक बार भले एक दिन के लिए देश जो है भारत देश केंद्र में सरकार बना ले तो किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। आप देखिए, एक बार साइकिल पूरी दिखा दीजिए। साइकिल देखिए, सोचिए कि पेटी बॉक्स में तमाम चीज़ें वस्तुएं लेकर चल रहे हैं, खाने पीने से लेकर अपनी दवाइयाँ भी लेकर चल रहे हैं। सोचिए, ये कांशीराम जी के सिपाही हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के सिपाही हैं। और एक बार तस्वीर हम आपको दिखा दें। ये तस्वीर देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जिस पार्क को बनवाया था वो पार्क यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। कल तस्वीरें क्या कुछ होगी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहें अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।